मुस्लिम और यादव का एक गठजोड़ जो लालू प्रसाद के साथ कहा जाता है कि है, उसमें उन्होंने कुशवाहा को भी अपने तरफ जोड़ लिया है। कुशवाहा समाज नाराज चल रहा है आपके एनडीए से, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा उधर उन लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, बुला बुला के दूसरे पार्टी से टिकट दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? इसका मतलब ये बुरी स्थिति का आकलन तेजस्वी जी को हो गया ना कि हमारे माल को टिकट दे के वो समझते हैं हमको भ्रम में डाल देंगे। ये गलतफहमी में कुशवाहा समाज नहीं है भाई, कुशवाहा समाज इस भ्रम में नहीं है। और एक बात फिगर निकाल लीजिए सर, 14 और 19 दोनों का जी, और फिगर निकाल के विश्लेषण करिए कि हम राजद गठबंधन से 19 में लड़े जी, हमारी अपनी ताकत भी है जी, लेकिन और राजा राम जी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं जी, ना उनका चेहरा, ना उनका कद, ना उनकी प्रतिष्ठा, ना उनका हाइट, ना उनका प्रभाव उपेंद्र कुशवाहा जी से ज्यादा है। कि काराकट लोकसभा में 3 केंद्र है, 3 ध्रुव है, 3 शक्ति है जी, जो स्वतंत्र रूप से भी मजबूत है अपने आप। नंबर 1 बीजेपी जी, एक ताकत है, बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 जदयू जी, सत्ता है उनकी, मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी एक ताकत है। और नंबर 3 उपेंद्र कुशवाहा जी, ये भी वहां से सांसद रहे, मंत्री रहे, उनकी भी एक ताकत। ये तीनों एक साथ आज तक किसी चुनाव में नहीं रहे। 2014 में बीजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जदयू नहीं है, जीतती है एनडीए जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव ही है और भारत लाइव में हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में जब भी आप कुछ नाम जोड़ेंगे, गिनेंगे, तो उन नाम में एक नाम जितेंद्र नाथ जी का भी आता है, क्योंकि बिहार की राजनीति को इन्होंने बहुत करीब से देखा है, चाहे वो लालू प्रसाद की राजनीति हो, नीतीश कुमार की राजनीति हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति हो। इस पूरी राजनीति के इर्द गिर्द ही ये घूमते रहे हैं और बिहार में आने वाले जो राजनीतिक माहौल होंगे उसके ट्रेंड के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, नब्ज पकड़ते हैं। 2024 का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में किस तरह से इन्होंने नब्ज पकड़ा है, क्योंकि पिछले 1 साल से ये प्रयास कर रहे हैं एक ऐसी सीट पर जो सीट कैसे जीता जाए उसके आंकड़े बिठा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होता है तो परफेक्शन आती है। आप किसी भी खिलाड़ी को देखिएगा कि जो प्रैक्टिस में है वो अच्छा मैच जिता करके ले जाता है। मैच कितना जिताएंगे, कितना हार होगी, किस तरह का समीकरण बना है और एक सीट से 40 सीटों का समीकरण कैसे इन्होंने गढ़ा है, ये सारी बातें हम करेंगे। काराकट की बात हम करेंगे और हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की। उपेंद्र कुशवाहा काराकट में जाकर के क्या फंस गए हैं या फिर आसान होगा। इतना ही नहीं, हम 2014 से लेकर के 2024 तक की यात्रा की बात करेंगे और इस बीच में जितनी भी बातें हुई हैं उन सब की बात करेंगे। एक विस्तृत बातचीत हमारी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हॉट सीट कोई बना हुआ है तो वो है काराकट की सीट, क्योंकि इन्हीं के एक प्रवक्ता हैं जो कहते हैं कि वहाँ नचनिया बजनिया के उतर जाने से बहुत कुछ हुआ है। क्या समझते हैं जितेंद्र जी, क्योंकि बहुत ही गंभीर और तथ्यपरक बातें करते हैं, इसलिए इनसे ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि काराकट में हो क्या रहा है। ज़मीन पे हैं, खूंटा गाड़ चुके हैं, आखिर ये खूंटा कितना मजबूत है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 1 साल से आप लगातार काराकट में हैं, आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं कैसे उपेंद्र कुशवाहा जी को चुनाव जिताया जाए और कैसे अपनी पार्टी के अन्य लोगों को 40 सीटों पर भिड़ा करके और 40 सीट पर जीत दर्ज की जाए। इसकी स्ट्रेटजी आप पहले से बना रहे हैं, क्या है अभी वर्तमान स्थिति? हम अपनी बात काराकट से शुरू करना चाहते हैं। जी, आपने भूमिका में कहा 14 और 19 का वोट और उसका इतिहास, 24 तक हम 24 तक आप जी जी मैं एक निवेदन करूंगा कि आप 14 के थोड़ा पहले चलिए। 9 जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है काराकट लोकसभा का जी। काराकट लोकसभा का गठन 2009 के परिसीमन के बाद हुआ। 8 में हुआ, 8 में हुआ, 9 में जी, 9 से चुनाव शुरू हुआ। तो अभी तक 3 चुनाव हो चुके हैं जी, 9, 14 और 19 जी। मजेदार बात है कि तीनों चुनाव में एनडीए वहां चुनाव जीती है जी। इसको ठीक से समझने के लिए एक और तथ्य समझ लीजिए जी, तो शायद ज्यादा स्पष्ट आप होंगे, दर्शक भी हमारे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो यह कि काराकट लोकसभा में 3 केंद्र है, 3 ध्रुव है, 3 शक्ति है जी, जो स्वतंत्र रूप से भी मजबूत है अपने आप में जी। नंबर 1 बीजेपी जी, एक ताकत है, बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 जदयू जी, सत्ता है उनकी, मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी एक ताकत है। और नंबर 3 उपेंद्र कुशवाहा
जी। ये भी वहां से सांसद रहे, मंत्री रहे, उनकी भी एक ताकत है। चौथी ताकत नहीं मानते हैं आप? चौथी पांचवी सब है जी। पासवान जी, चिराग जी, मांझी जी, ये सब हैं, लेकिन ये लोग कभी चुनाव नहीं लड़े वहां। मतलब 5 के बाद छठवीं ताकत को नहीं मानते हैं हम आप? अपने विरोधी को ताकत ही नहीं मानते हम हैं? अपनी जनता को ताकत मानते हैं बड़ी। जी, मतलब विरोधी को नहीं मानते हैं? विरोधी भी हैं जी। बिना विरोध का समर्थन का क्या मतलब जी, होता है? जी, जी, है जी, ना? जी। तो इसका फैक्ट जानिए कि ये 3 मजबूत ध्रुव हैं। जी। उस पेरिफेरी में और लोग भी हैं। जी। ये तीनों एक साथ आज तक किसी चुनाव में नहीं रहे। जी। 2009 में बहुत बड़ा तथ्य आपने दिया है। जी, बिल्कुल। 2009 में बीजेपी है, जदयू है, जी। कुशवाहा जी नहीं है, जीतती है एनडीए। जी। 2014 में बीजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जदयू नहीं है, जीतती है एनडीए। जी, जी। 2019 में बीजेपी है, जदयू है, उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं है, जीतती है एनडीए। नहीं, मतलब 3 में कोई 2 अगर है तो चुनाव जीती है, तो एनडीए चुनाव जीतती है। और जब सब मिल गए तो क्या और होगा? 24 में पहली बार इतिहास की एक बड़ी घटना हो रही है काराकाट में कि ये तीनों ताकतें एक साथ है। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो और भी कई साल आप लोग स्टूडियो में बैठ के आप पूरा दिल्ली पटना में हाइप बनाए हुए हैं, बड़ा हॉट सीट। अरे भाई, बड़ा मुश्किल है हॉट क्या होता है। नहीं, हम लोग हॉट सीट इसलिए तय किए हुए, हम लोग देखिए, हम लोग के हॉट सीट कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वहां से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वहां से राजाराम चुनाव लड़ रहे हैं, हम इसलिए हॉट सीट कर रहे हैं कि वहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल जी। तो ये इस माने में अगर हॉट सीट है तो आपका स्वागत है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ पॉलिटिशियंस की बात की जाती है बिहार में, एक तो ये फैक्ट, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी आता है। सर, एक फैक्ट ये जी, आपने पवन जी का नाम लिया, जी, आपने उलाहना भी दिया कि इनके एक नेता ने नचनिया बजनिया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इसकी आलोचना करता हूँ। जी। नाच हो, संगीत हो, जी, नाटक हो, सिनेमा हो, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जी। और पवन जी उसके किरदार हैं। जी। और उनके लाखों फैन फॉलोइंग है। हम उनको नचनिया बजनिया कह के अपमानित करें, ये हमारे तरीके में नहीं है। मतलब आपकी राजनीतिक धारा वो नहीं है। हम इसके खिलाफ हैं। और अगर हमारे साथी ने किसी आक्रोश में किसी वजह से कहा, मैं माफी चाहता हूँ। जी। ये शब्द का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हमको एक बात ठीक से समझना चाहिए। इस तरह की बातें आपके जैसे मजे हुए राजनीतिज्ञ ही कह सकते हैं। चलिए, आपकी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, मतलब ये सत्य को स्वीकार करिए ना भाई। उनका भी एक स्पेयर है ना, एक क्षेत्र है ना जिसके वो हीरो हैं। जी, आप उसको कैसे इनकार करिए? बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरी बात जो कहना चाहते हैं पवन जी के रिगार्डिंग, इन पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जी, जी, जी। लेकिन जवार हैं चुनाव लड़ने। एक बात क्या है, फैलाया जा रहा है, मीडिया हाइप बनाया जा रहा है। जी। बीजेपी के कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त है, जी, ये कहा जा रहा है। जी। लेकिन सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि पवन जी को बीजेपी ने आसनसोल से अपना टिकट दिया। जी। है, और इन्होंने लौटा दिया। जी। मतलब अगर पवन जी या कोई जी कहते हैं जी कि बीजेपी के नेताओं का आशीर्वाद है, इससे घृणित कोई बात हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अपमान पवन जी ने बीजेपी नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, पूरी बीजेपी का अपमान किया टिकट लौटा करके। जी। टिकट तो सम्मान था ना। जी। आप जीतते हारते वो एक दिगर मामला है। जी। लेकिन आपने लौटा दिया, और अब आपके लोग या आप कोई कह रहे हैं बीजेपी, तो ये तो असल में असली बात छिपाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेले में एक बच्चा गया हो, पिताजी उसको जिलेबी खरीदवा रहे हो और वो कह रहा नहीं हम झुनझुना लेंगे। फिर जिलेबी झुनझुना में आप अब उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, माफ करिएगा। जी। सत्य को समझने के लिए एक हमारे यहाँ लालू जी बड़े भारी नेता हैं। जी। हैं, बुजुर्ग हैं। जी। जी। वो एक बात कहते थे कि बिहार की जनता इतना, इसका सेंस जो है पॉलिटिकल सेंस, जी, कि उड़ते चिड़िया को भी हल्दी लगा सकता है। जी। लालू जी भूल कर रहे हैं कि उनके उड़ती चिड़िया को काराकट नहीं पहचान रही है। चलिए, हम जितेंद्र नाथ जी जो पिछले 1 साल से लगातार काराकट में मेहनत कर रहे हैं, काराकट के एक एक बूथ पे वो काम कर रहे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे? सर जी, वहाँ कुल बूथ की संख्या है 1960। जी। पंचायतों की संख्या 199। जी। 8 शहरी निकाय है।
जी। और मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोग वहाँ बैठ करके जी। और वहाँ के साथी, हम लोग क्या, हम लोग तो एक शामिल थे, जी, बाकी जी। वहाँ के साथियों ने जी 5 से लेके 25 कार्यकर्ता एक एक बूथ में खड़ा किया है, सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने। नहीं, ये जानकारी तो मिलती है कि 40 सीटों में अगर सबसे ज्यादा मैनेजमेंट और बूथ लेवल पर कुछ है तो आप ही मैं सर जोर दे के कह रहा हूँ जी कि सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1960 बूथ में जी 5 से लेके 25 तक कार्यकर्ता को ट्रेंड किया है 8 महीने में। जी। बीजेपी के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, है ना, शक्ति केंद्र अध्यक्ष, उनका अलग है। जी। हम बड़ा छोटा नहीं कर रहे हैं, उनकी अलग ताकत है, हमारी इतनी ताकत है। लोजपा भी वहां मजबूत है, जी। जदयू है, जी। है ना। ये इसलिए कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है ना, इतनी बड़ी फौज है कि वो कल्पना से परे है भाई। वो चुनाव नहीं। जितेंद्र जी, कहीं आप लोग अति उत्साह में तो नहीं ना है? नहीं। हम इसलिए यही बात कह रहे हैं कि देखिए MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव का एक गठजोड़ जो लालू प्रसाद के साथ कहा जाता है कि है, उसमें उन्होंने कुशवाहा को भी अपने तरफ जोड़ लिया है। सुना जा रहा है कि देखिए कुशवाहा समाज नाराज चल रहा है आपके NDA से, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा उधर उन लोगों को मान सम्मान मिल रहा है, बुला के दूसरे पार्टी से टिकट दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में हैं? इसका मतलब ये बुरी स्थिति का आकलन तेजस्वी जी को हो गया ना कि हमारे माल को टिकट दे के वो समझते हैं हमको भ्रम में डाल देंगे। ये गलतफहमी कुशवाहा समाज नहीं है भाई, कुशवाहा समाज इस भ्रम में नहीं है। और एक बात फिगर निकाल लीजिए सर, 14 और 19 दोनों का जी, और फिगर निकाल के विश्लेषण करिए कि हम राजद गठबंधन से 19 में लड़े जी, हमारी अपनी ताकत भी है जी, लेकिन और राजा राम जी जो गठबंधन के उम्मीदवार हैं जी, ना उनका चेहरा, ना उनका कद, ना उनकी प्रतिष्ठा, ना उनका हाइट, ना उनका प्रभाव उपेंद्र कुशवाहा जी से ज्यादा है। नहीं एक बात और तो अगर हम हार गए राजद गठबंधन से जी, तो राजा राम जी किस बूते चुनाव जीत जाएंगे भाई? वही वोट नहीं, तो है। एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, 3 लाख से ऊपर वोट आपका कांस्टेंट है। दैट मींस कि उपेंद्र कुशवाहा 3 लाख वोट तो ला सकते हैं। अब आगे की रणनीति में आप लोगों ने कैसे बनाया है कि इस लौकुश समीकरण पर आप लोग भारी पड़िएगा या उसको मात दीजिएगा? थोड़ा सा 1 मिनट और मौका दीजिए तो इतिहास समझा दें। जी जी। शाहाबाद और मगध जी, इसमें 9 लोकसभा की सीटें हैं जी। पाटलिपुत्रा जी से शुरू करिए, आरा, बक्सर, जी जी, सासाराम होते हुए सासाराम, हाँ, काराकट, औरंगाबाद, गया, नवादा, जी जी, जहानाबाद। इस 9 लोकसभा में 55 विधानसभा की सीटें हैं जी। 55 में 47 पर अभी महागठबंधन का कब्जा है जी अभी जी। एक नजर में देखने में आपको, हमको, पूरी दुनिया को क्या लगता है कि 20 के चुनाव में महागठबंधन का क्लीन स्वीप हो गया, इसलिए इस बार भी उनका क्लीन स्वीप हो जाएगा एक सब लोग जी जी उस इतिहास से। लेकिन उस इतिहास का एक और फैक्ट है जिसको कि हम और आप ओवरलुक कर रहे हैं। वो क्या कि 20 के चुनाव में श्री चिराग पासवान जी की पार्टी अलग लड़ रही थी उन क्षेत्रों में, जी जी, और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी अलग लड़ रही थी उन क्षेत्रों में। जी जी। और आप 47 जो महागठबंधन की सीटें हैं जी, उसमें जितना वोट उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जी को कुल वोट आया है जी, उसके आधे से भी कम वोट से महागठबंधन जीती है। और अब जब हम एक साथ हैं, चिराग जी भी, उपेंद्र कुशवाहा जी भी, पूरे NDA, तो हमको कोई क्या हरा देगा? और एक बात आगाज समझ लीजिए जी, आप लोग भी कभी कभी, मेरा मतलब माफ करिएगा, आपसे मतलब किसी पर्सन से नहीं, मीडिया जगत की बात कर रहे हैं, चलता है जी। अभी 4 MLA पिछले जो हुआ जो सरकार फ्लोर टेस्ट में जी, सरकार 4 MLA महागठबंधन के NDA की तरफ चले गए जी। अच्छा, इसका इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि ये चारों उसी क्षेत्र के हैं जी। नहीं जी, मोहनिया, चनारी, बिल्कुल बिल्कुल, भभुआ, बिल्कुल, विक्रम। चर्चा क्या करते हैं ये लोग? कुछ पैसा वैसा लेकर तो नहीं बदल गया। ये मूर्खतापूर्ण विश्लेषण है जो ये कर रहे हैं जी। एक बार जो MLA MP हो गया सर, उसको ज्यादा ज्ञान है कि आने वाले भविष्य में कौन वोट कहां जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अंदाजा लग रहा है कि 2025 में सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन का, पूरे मगध और पूरे ये से।
शाहबाद से। इसलिए वो अपना स्पेस ले रहे हैं। हो सकता है इस चुनाव के दरमियान 1-2 एमएलए 1-2 और विकेट गिर जाए जी। और चुनाव के बाद जैसे ही रणभेरी बजेगी ना विधानसभा का, बोहनी नहीं होगा महागठबंधन को। बोहनी मैं बोल रहा हूं, अब बड़ी बात कह रहे हैं। मैं बोहनी नहीं होगा, मैं कह रहा हूं। और अगर आपके पास समय तो हम बता देंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप इतिहास निकालिए जी, 2020 का विश्लेषण करिए जी, और मैं जो कह रहा हूं उसको एक बार आप अपने रिसर्च टीम को कहिए। जी, 2020 के पहला फेज में 3 फेज में चुनाव हुआ था। फर्स्ट फेज में 72 सीट पर वोट हुआ जी, और शाम में 5 बजे से पटना से लेकर पूरे बिहार में यह हल्ला हो गया कि महागठबंधन सरकार बना रही है, जी, ये जीत रहे हैं, जी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। और तब एक बार की पूरे बिहार के अंदर निराशा का दौर आया और कहा कि नीतीश जी से थोड़ी नाराजगी हो सकती है किसी बात का, बीजेपी से कोई नाराजगी हो सकती है किसी बात का, स्थानीय कारण और जी, कोई जी, कारण, जी, जी। लेकिन तेजस्वी की सरकार बन जाए ये हम नहीं चाहेंगे। और तब देखिएगा अचानक से बाकी के चरणों में बदला, दोनों चरण में सीन बदल गया। और जो तीसरे चरण का पाठ है उत्तर बिहार का, जिसमें महागठबंधन का आधार मजबूत है, सब दिन वो ज्यादा सीट जीतते रहे हैं, वो तीसरे और दूसरे चरण में हार गए और फिर नीतीश बाबू की सरकार बन गई। इस बार भी जैसे जैसे तेजस्वी बोल रहे हैं जोर जोर से कि एकदम गठबंधन का क्लीन स्वीप हो रहा है बिहार में, हम लोग खुश होते हैं कि बोलते रहिए, बिहार की जनता आपका असली जानती है, वो समझ जा रही है। दो सवाल आप पर और खड़े होते हैं सर। पहला सवाल ये, हम चाहेंगे दोनों का जवाब आप संयुक्त रूप से दें। पहला सवाल ये कि आपने एक सीट पर समझौता क्यों किया, और दूसरा सवाल, क्या नीतीश जी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो गए हैं, जमीनी कार्यकर्ता आपके साथ जदयू के हैं? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। एक सवाल पर क्यों भाई, हम तो बाहर के खिलाड़ी थे ना एनडीए में जी। 19 के चुनाव में जदयू 16 सीट जीती जी, 17 बीजेपी जीती जी, 5 जो है ये 6 सीट जीत करके एलजेपी जीत गया है। तो सीट तो एक ही ना बच रहा था जी, किशनगंज जी, जो महागठबंधन को था, कांग्रेस को जी। हम आए, मांझी जी आए, तो सीट छोड़ना किनको था? बीजेपी को, एलजेपी को, जदयू को जी। कुर्बानी किसने दी? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने दी, और नीतीश कुमार जी ने दी और चिराग पासवान ने दी जी। और आप पूछ रहे रिश्ता ठीक है कि नहीं? चलिए, अरे भाई मेरे, इनके साथ हमारा क्या झगड़ा था? यही ना। नहीं, आपने तो कहा भी था कि जब जरूरत पड़ेगी तो खून भी देंगे। जी जी जी। तो आ गए ना हम जी। बिहार को नीतीश कुमार की जो ताकत है बिहार में जी, और जो हिस्सा नीतीश बाबू को अपना नेता मान के चलता है जी, उनके स्वास्थ्य की वजह से वो हिस्सा बहुत गंभीर चिंता में है जी। और इसलिए हमने एक सीट पर समझौता किया। उपेंद्र कुशवाहा एमपी नहीं बनेंगे, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा बिहार के भविष्य हैं। बिल्कुल। और बिहार की राजनीति में जो स्पेस नीतीश बाबू का है, उस स्पेस को आगे चलाने की जरूरत है। यानी आप देख रहे हैं कि उसके जगह पर उपेंद्र कुशवाहा, सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है जी, राजनीति को छोटा मत करिए, उस धारा को आगे ले जाने की जरूरत है जी। और हमारा नीचे में जदयू का कार्यकर्ता नाच रहा है आज जी, नाच रहा है हमारे साथ। वो कहता है कि हमको जो चाहते थे नेता मिल गया जी। बीजेपी के लोग खुश हैं जी कि इन लोगों को साथ लेकर के हम 40 की 40 सीट निकालेंगे। तो जो लोग यहाँ प्रचार कर रहे हैं ना कि बीजेपी वाले कुछ भितरिया में कहीं पवन सिंह और जदयू वाले महाबली जी की वजह से नाराज हैं, ये सब जी जी भाई, राजनीति में आंधी जब उठेगी ना जी, और जब उठती है, ये छोटी छोटी बातों को छू देते हैं लोग, वो बहस नहीं। एक दावा आप लोग के, आपकी टीम की तरफ से किया जाता है कि इस बार हमारी जीत का आंकड़ा भी बढ़ेगा और हमारी वोट का भी प्रतिशत बढ़ेगा। 21 आधार पर आप लोग एक बात और हम कहना चाहते हैं, हमारा कंटेस्ट किससे है वहां? निश्चित रूप से आपका माले से है। माले से है जी। आप याद करिए 2005 पूरा बिहार में जिसको जंगल राज बोलते हैं जी जी, इसका जो आप लोग सब मुद्दा छोड़ करके इस बार इसी पर आप ही गए? नहीं, हम इस पर नहीं आ गए हैं। आपके पांचों पांडव तो यही बात कर रहे हैं। हम आपको जो कहना चाहते हैं जी कि जंगल राज के पूरे एपिसोड में, पूरा टेन्योर में, 2000
मतलब 1990 से लेकर के 2005 तक की बात कर रहे हैं आप जी। सबसे ज्यादा जला है अगर कोई इलाका, कोई क्षेत्र, तो उस क्षेत्र का नाम है मगध जी और शाहाबाद। हजारों बहु बेटियों की अस्मत जी, उसके मांग का सिंदूर जल गया, सैकड़ों गांव धू धू करके जल गया जी उसके गांव की एक एक गलियां जो है वो आग में की लपटों में जल रहा था जी। क्या है आप समझते हैं वो मगध और वो शाहाबाद फिर से उस दौर में लौटना चाहेगा? जी बताइए ना कोई। नहीं, परिस्थितियां तो बदली है ना। परिस्थितियां कुछ नहीं बदली भाई। जैसे ही आधार वोट है ना नीतीश जी का जी, इनका सॉरी माफ करिएगा CPI तेजस्वी जी का जब माथा में हरियर का मुरेठा बांध करके निकलता है ना जी, हरियर का मुरेठा, पगड़ी नहीं बोल रहे हैं, मुरेठा मुरेठा मैंने लड़ने के लिए बांधा जाता है जी जी तब मुरेठा बांध के निकलता है ना और उसका एक छोर छोड़ देता है पीछे जी, और मोटरसाइकिल से जब चलता है वो छोर जब उड़ता है जी। तो लोगों को लगता है कि AK-47 का ये नली इधर घुमा हुआ है। हवा में उड़ रहा है। ये बिहार नहीं भूलेगा भाई। जी हम बिहार जहां है आज, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सद प्रयासों से, संयुक्त प्रयासों से जी। आज बिहार जहां आया है निकल करके, क्या हम बिहार के नौजवान फिर इसको छोड़ दें, इस भविष्य को? नहीं भाई। जितेंद्र जी, एक और बड़ी मुद्दा है जो हम चाहेंगे कि मेरा लास्ट ही प्रश्न होगा आपसे। आप लोगों ने रोजगार को छोड़ दिया, पलायन को छोड़ दिया, महंगाई को छोड़ दिया और सीधे आप लोग एक बार फिर से बिहार में आ गए हैं लालू से लड़ने के लिए। लालू के 15 साल के शासन की बात कर रहे हैं। इसमें कंट्राडिक्शन है कि युवा तो चाहता है कि वो कैसे रोजगार पाए, कैसे पलायन से मुक्त हो, इस पर आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। कोई कंट्राडिक्शन नहीं। तेजस्वी यादव तो वही कर रहे हैं कि 17 महीना में हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, नौकरी दे दिया। को रिलेटेड समझिए जी, कंट्राडिक्शन की जगह को रिलेटेड समझिए। वो क्या, 71 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, जी, वहां से चले, गरीबी नहीं हटी, नहीं हटी, नहीं हटी, नहीं हटी। और मोदी जी के राज में भी गरीबी नहीं हटी, जो लोग बोल रहे हैं जी। लेकिन फर्क समझिए कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, एक बात जी, लेकिन गरीब छूट नहीं जाए, इसलिए मोदी जी है माई का लाल है इस देश में जी। जिसने कहा गरीब को जीने की भी आवश्यकता है, पाट की नो अनाज लो जी, उज्ज्वला का गैस लो, जी, जन स्वास्थ्य के लिए कहा कि 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी लो। जी, ये तो मोदी जी है ना। बिल्कुल। मतलब देश तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाए और गरीब मर जाए तब तक इसको भी बचा के चलने की जरूरत है। और जैसे ही वो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आप इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं, पूरा बिहार समझता है कि जैसे ही हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो ट्रिकल डाउन थ्योरी है इकोनॉमिक्स का एक, उसके हिसाब से नीचे गरीबों का भी जीवन स्तर उठेगा, चीजें मेटलाइज हो मतलब नीचे को रिलेटेड है जी, जी। और उस स्थिति को डैमेज कौन कर रहा है बिहार में? तेजस्वी, कांग्रेस, दुर्भाग्य से लेफ्ट भी जी है। तो हम यहां क्या बोले कि केजरीवाल बहुत बदमाश हैं? हम यहां क्या बोले निश्चित रूप कि से इनके स्टालिन ने हमको गाली दिया? हम क्या बोले यहां कि महाराष्ट्र में बिहार को कितना बेइज्जत किया गया अभी? जी, इन परिस्थितियों के निर्माण के लिए जो जिम्मेवार बिहार में, तो उसी को ना बोलेंगे भाई। जी, सत्ता तेजस्वी की नहीं ना बननी है दिल्ली में, जी, सत्ता कांग्रेस की नहीं बननी है ना दिल्ली में, सत्ता बननी है मोदी जी की। ये तय और ये बाधक हैं, ये तय आप लोगों हाँ ने भाई, हाँ हाँ हाँ। तो विजन भी बता दीजिए ना। आने वाले 5 साल क्या कीजिए? आप तो राम मंदिर किए, धारा 370 किए, अब आगे क्या कीजिए? 5 साल है वो एक विषय है जी। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ये 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट है। यस। और पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान का सर जो है पूरे दुनिया में ऊंचा करेंगे जी। MSME को ठीक करेंगे। हमारी इकोनॉमी जब बढ़ेगी तो बिहार का MSME ठीक होगा, इस पर फोकस करेंगे अगले 5 साल। और MSME ठीक होगा तो ये जो पलायन है ये भी बंद होगा जी। हम लोग कोई हवा में थोड़े वोट मांग रहे हैं भाई जी। मतलब आपके पास पूरा विजन डॉक्यूमेंट है, पूरा जिस पर आप लोग काम करेंगे, है, भविष्य का पूरा खांचा है, जैसे और उस पर काम कर रहे हैं। जैसे 2000 में आप लोगों ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख सबके खाते में देंगे, उस तरह से आप लोग पूरा कर दीजिएगा सब कुछ। देखिए 15 लाख खाता और 15 लाख बही जो कर रहे हैं ना जो लोग जी। और आज जो है
एक कहावत है ना, अनकर चुक्का अनकर जी। घी, अब पाड़े बाप के लागल की। जी जात से नहीं मेरा मतलब, जी, एक जी। ग्रामीण कहावत से जी मतलब जी है। जी सरकार थे नीतीश जी की, नौकरी दिया नीतीश जी ने, जी लगातार वो प्रयास कर रहे थे, जी आया और नौकरी का चिट्ठी बांटने के समय तेजस्वी हो गए। जी तो तेजस्वी कहते हम दिया, कब जन्मा कब राकस जी है। इनके पिताजी ने नौकरी दिया था, इन्होंने इसके पहले 15 में भी सरकार वेतन नौकरी दिया था। जी अरे ये विजन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का है और था, और उस बुनियाद पर तेजस्वी आज बबेला और तमेशा कर रहे हैं। जी तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री तो सपना छोड़ दीजिए, जी आप खेल अब मजाक बना दिया है। आप अपने एक बहन को छपरा में उम्मीदवार बना दिया। आप बोले ना कि पूरे बिहार में कैसे, जी तो बड़ा शोर क्या मच रहा है। किडनी दान किया लालू जी को, ऐसी बेटी तो महान है, जी लेकिन उस महान बेटी से पूछना चाहिए ना कि छपरा की एक बेटी का जो अपमान लालू जी के परिवार में हुआ, उस हिसाब का जवाब कौन देगा। जी क्या रोहिणी आचार्य को हिम्मत है, हम चुनौती देते हैं, खुली चुनौती, जी कि वो जाए दरोगा प्रसाद राय जी के पोती के घर पर जी और उसके माँ देहरी का जो राग है ना धूल, उसको टीका लगाए और पगड़ी बांधे रोहिणी और कहे इसको कि अधिकार जब दिलवाएं। तक अधिकार इसका नहीं दिला देंगे हम लालू जी के परिवार में लौट के रहने नहीं जाएंगे। है हिम्मत करने का, तमाशा मत बनाइए ना। जी छपरा लालू जी का है, लालू जी को तो एक बार मजा चखा दिया, जी उस छपरा को फिर गए हैं, राबड़ी जी भी चुनाव लड़ी थी। वो भी जी चख चुके हैं ना। जी। अब वहां जाके बोल रहे हैं किडनी, बड़ा मुसीबत में किडनी दान दिया, स्वागत है, धन्यवाद है, बधाई है, हमारी बेटियों पर नाज है हमको, जी। लेकिन नाज तब होगा जब छपरा की बेटी का अधिकार और सम्मान आप दिलाने की हिम्मत करेगा। है हिम्मत? नहीं है। मतलब आप लोगों ने कमर कस लिया है। कमर कस नहीं लिया भाई। 40 में कितने सीट? 40 में 40, 40 में 40। चुनाव के बाद फिर हम जब मिलेंगे, परिणाम आप मिलेंगे जी, जब परिणाम आएगा तो फिर 4 तारीख के बाद आपके साथ बैठेंगे। हम सर दिल्ली में सरकार बना रहे हैं जी 400 के पार, 400 का पार आर पार जो होगा 400 वो ठीक है, 2 सीट कम होगा ज्यादा होगा वो हम पूरा जी, देश नहीं जी, जानते हैं। जी 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 लेकिन बिहार में 40 पर 40 जी। बिहार में 40। चलिए, तो आपने बड़ी बेबाकी से जितेंद्र नाथ जी को सुना। इनका विजन डॉक्यूमेंट भी है, इतिहास भी इनके पास है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। तीनों का सामंजस्य बना करके काराकट में उपेंद्र कुशवाहा को जिताना है और काराकट के सपने को पूरा करने के साथ साथ बिहार में जो सपने पूरे करने हैं उस सपनों पर भी पूरा फोकस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि MOI समीकरण से लौकुश समीकरण कैसे आगे निकल करके बाकी के समीकरणों को जोड़ता है। इनका दावा है कि लौकुश समीकरण आगे सभी समीकरणों के साथ जुड़ा है, जबकि MOI समीकरण अपने आप में ही सिमट करके रह गया है। क्या होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, और जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो एक बार फिर से हम जितेंद्र नाथ जी के साथ जुड़ेंगे। बिहार की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए इनसे जानना ये जरूरी हो जाएगा कि आखिर ये जो परिणाम आए और इनके आकलन में क्या अंतर था। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।